दूरी आ चुकी है, मैं भी कहूँगी कि जहाँ दूरी आ चुकी है, जहाँ लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते, किसी कारणवश एक समय था जो उन दोनों का साथ। ज्योति सिंह ने आज तक पवन सिंह की बुराई नहीं की है, बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन हाँ अब अगर सेटलमेंट की बारी आई है तो ये भी एक बहुत अच्छा संदेश है। ठीक कि ज्योति सिंह भी जानती है कि पवन सिंह उनको नहीं रखेंगे। सिंदूर पर किसी का हक नहीं होता, सिंदूर पर सिर्फ पति का हक होता है और वो हक पत्नी खुद देती है। ज्योति सिंह आसानी से डाइवोर्स दे देगी या फिर जिंदगी भर पवन सिंह के नाम का सिंदूर लगाती रहेगी। अपने आप को कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनाना चाहती है और पवन सिंह के नाम को बर्बाद करती हैं। देखिए, कोर्ट में बड़ा फैसला होने वाला था, जिसके बाद ज्योति सिंह और पवन सिंह वरना तो हमेशा के लिए एक हो जाते और वरना एक दूसरे से अलग हो जाते। देखिए, इस बीच तस्वीरें सामने आई जहां पर ज्योति सिंह आज कोर्ट में नहीं पहुंची थी और वहीं पवन सिंह पहुंचे थे और जज के सामने उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। देखिए, जज के सामने पावर स्टार पवन सिंह ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो ज्योति सिंह के साथ नहीं रहेंगे और सभी शर्तों को मान भी लिया है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर और सीनियर जर्नलिस्ट बबीता मिश्रा जी मौजूद हैं। देखिए मैम, किस तरीके से इस पूरी घटना को देखती हैं आप? देखिए, जिस तरीके से आप देख रही हैं कि इस घटना को मैं कई एक सालों से देख रही हूँ। सबसे बड़ी बात है कि आई थिंक मुझे लगता है कि शुरुआती दौर से मैंने जिस चीज़ को देखा है, ख़ास करके ज्योति सिंह और पवन सिंह को मैटर आप जब देखेंगे तो मीडिया सेंसेशन है। जाहिर सी बात है कि आज आपने देखा होगा कि पहली बार अगर कैमरे ने अगर फेस किया है तो वो पवन सिंह को किया है। कैमरे की वजह से वो कहीं आना जाना नहीं चाहते होंगे। दैट्स वाई हमको लगता है कि आज जो वो गए कोर्ट, तो ये किसी के अंदर ये बात नहीं थी कि आज वो तारीख में आएंगे ही। लेकिन हाँ, उनकी मर्जी है, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। जाहिर सी बात है, हीरो है तो ऑफ कोर्स या तो अपने मूवी में काम करते होंगे, भोजपुरी इंडस्ट्री में हैं, या उनके जो एक गायक है वो उनका एक रूप ये भी है कि वो गायक भी हैं, तो वो गायकी भी करते हैं, तो उसमें व्यस्त होंगे, जिस वजह से उन्होंने जिस समय ज्योति सिंह आई थी वो उस वक्त बीमार चल रहे थे, नहीं आ पाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये रिलेशन जो मैंने खुद अभी कहा कि कई एक साल मतलब पीछे अगर देखा जाए, आज 7 साल पीछे क्या हुआ था, लेकिन जब से हमारी मुलाकात ज्योति सिंह से होती है और फिर हमने पहला इंटरव्यू सबके सामने दिखाया कि उनका दर्द क्या है, क्या वो चाहती हैं। हाँ, वो अपने पति को ही चाहती हैं, लेकिन जहाँ दूरी आ चुकी है, मैं भी कहूँगी कि जहाँ दूरी आ चुकी है, जहाँ लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते, किसी कारणवश एक समय था जो उन दोनों का साथ हुआ भी, और उस में कहीं ना कहूँ मैं कि मैं हमेशा चाहती थी कि ज्योति सिंह और पवन सिंह दोनों साथ रहे, तो चूँकि उन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। और बिहार हो या यूपी हो, ये ऐसा कल्चर है कि अगर आप अपने स्टार को, हाँ, एक पारिवारिक रूप से देखता है, लोग कहते हैं कि अच्छा ये हमारे घर का स्टार है, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि हाँ जो पवन सिंह है कुछ ऐसी है, अपनी पत्नी को छोड़ दे। वो चाहेगा कि हाँ भाई दोनों का रिश्ता बना रहे, यही बात है। लेकिन हाँ, उन्होंने बीच में अपनाया भी, और आपने देखा भी होगा किस तरीके से अपनाया, फिर बीच में दूरियां आ गई तो फिर आप एक दूसरे के लिए फिर वही बात सामने निकल के आती है। लेकिन ज्योति सिंह ने आज तक पवन सिंह की बुराई नहीं की है, वो हमेशा चाहती है कि उसका पति उसका हो। लेकिन जब एक घर में रहते हुए हम एक दूसरे को मतलब पसंद ना कर रहे हो, एक ही शख्स अगर आपको पसंद नहीं करता है तो जाहिर सी बात है कि उसकी ज़िंदगी नहीं चलती है। तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को, जिस तरीके से पवन सिंह ने आज कहा कि मैं नहीं रहना चाहता, ये सही है कि अगर आप नहीं रहना चाहते तो आज आपने जिस तरीके से कहा कि मैं नहीं रहना चाहता, मैं सेटलमेंट चाहता हूँ, और ये सेटलमेंट बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन हाँ, अब अगर सेटलमेंट की बारी आई है तो ये भी एक बहुत अच्छा संदेश है। ठीक है, एक लड़की है और उसके ज़िंदगी में भी अब
वो आगे बढ़ रही है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे आप देखेंगे कि उनके चेहरे में हंसी है, जिम करती हुई नज़र आती हैं, हाँ, अपनी ज़िंदगी जीती हुई नज़र आती हैं। तो ये सबसे बड़ा मैटर है कि अब वो उभर चुकी हैं इन सब मामलों से। हाँ, कहीं ना कहीं अब वो भी चाहती है कि तलाक हो जाए, या अपना ले या तलाक हो जाए। लेकिन जिस तरीके से आप देखिए कि पवन सिंह चाहते ही नहीं है कि हम ज्योति सिंह को रखेंगे, तो ये भी एक अच्छा पहल है कि भाई अगर आपस में मारपीट करने से अच्छा है कि हम अलग हो जाएं और आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते हो जाए। चूँकि पति पत्नी का रिश्ता ऐसा तो नहीं कि हम मारपीट करें, एक जगह रहें और फिर एक दूसरे से नफरत करें, एक ही घर में रहे, खाना भी बना के खाएं, मारपीट भी करें और फिर दुनिया में जग हंसाई करें, ये भी गलत है। और फिर किसी दिन एक वारदात नज़र आ जाती है कि भाई पति ने पत्नी को मार दिया, पत्नी ने पति को मार दिया, तो एक अलग रुख ले लेता है। ऐसी जो चीज़ें जो ज़बरदस्ती में बांधी जाती है, तो मैं बस यही कहूँगी कि जो डिसीजन आज पवन सिंह ने लिया और वो बहुत ही अच्छा है कि भाई इतने दिनों तक जो जिस तरीके से जनता चाहती थी कि आप अगर रखिए तो रखिए, मैंने भी कई बार कहा था कि रखना है तो रख लीजिए, नहीं रखना है तो एक अच्छा रास्ता दिखा दीजिए कि हाँ भाई हम एक अच्छे दोस्त के नाते भी आपके साथ रह सकते हैं, लेकिन एक पति के तौर पे नहीं रह सकते। तो अब जाहिर सी बात है कि जी उन्होंने कहा भी है कि हम सेटलमेंट को तैयार है, लेकिन आज ज्योति सिंह नहीं आई, ये भी बड़ा एक बात है। हो सकता है कि ज्योति सिंह को पता नहीं होगा कि आज पवन सिंह आएंगे ही, उनको लग रहा होगा कि भाई हम तो हर महीने तारीख में चले जाते हैं और पवन सिंह नहीं आते। तो हो सकता है कि पूजा पाठ का समय है, चूँकि अभी आप देख रही हैं रामनवमी है, तो हमें लगता है कि पूजा पाठ कर रही होगी, जिसके वजह से वो नहीं आई। देखिए मैम, ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने हरी रंग की साड़ी पहनी हुई है, नाक से लेकर माथे तक सिंदूर लगाया हुआ है, और उसके बाद ये खबर सामने आती है कि पवन सिंह ने जज के सामने उनके साथ रहने से इनकार कर दिया है। तो आखिर जब ये खबर ज्योति सिंह तक पहुंची होगी तो उनके दिल पर क्या गुजरी होगी? जैसे कि आपको पहले ही से ही पता है कि ज्योति सिंह भी जानती है कि पवन सिंह उनको नहीं रखेंगे। ये बात मैं आपको बताती। ज्योति भी जानती है कि पवन सिंह उनको अब नहीं रखने जा रहे। जिस तरीके से लखनऊ में जो भी हुआ, उसके बाद तो मुझे नहीं लगता है कि इस रिलेशन में फिर एक साथ होना सही रहेगा। और कहीं ना कहीं देखिए, सिंदूर पहनना तो हम स्त्रियां हैं और शादी के बाद मांग में सिंदूर पहना ही जाता है। अगर आप सिंदूर नहीं पहनेंगे तो फिर वो चीज़ें नहीं आ पाएंगे कि आप शादीशुदा हैं। हाँ, और जिस तरीके से वो चाहती है कि मेरा पति वापस आ जाए, लेकिन अगर पति ही नहीं रहना चाहता तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप रिश्ते में बंध के रहिए। सिंदूर है, 7 फेरे दोनों ने लिया है, तो जाहिर सी बात है पत्नी के लिए, क्योंकि वो पतिव्रता है, कोई भी हो वो पतिव्रता ही रहती है। चूँकि आप अगर तलाक भी देंगे तो ज्योति सिंह पवन सिंह की ही पत्नी जानी जाएगी और लोग उन्हें पहचानेंगे भी पवन सिंह की पत्नी के नाम से। हाँ, लेकिन हाँ, उसमें एक्स हो जाता है, जब आप डाइवोर्स ले लेते हैं तब आप एक्स वाइफ हो जाते हैं। लेकिन सिंदूर पर किसी का हक नहीं होता, सिंदूर पर सिर्फ पति का हक होता है और वो हक पत्नी खुद देती है। तो जाहिर सी बात है, अगर पत्नी ने हक दिया है, अगर वो डाइवोर्स भी ले लेते हैं, जिस तरीके से आपने देखा कि हरी साड़ी पहन करके सिंदूर लगाया हुआ था, वो छठ में हर महिलाएं जो है वो सुहागन जो होती हैं वो मांग में सिंदूर भरती हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप पवन सिंह के नाम का सिंदूर ही होगा उनके मांग में, क्योंकि पति तो पवन सिंह ही हैं। लेकिन अब जब दिल के रिश्ते ही टूटे हुए हैं तो लाख आप मांग में सिंदूर भर लीजिए, कहीं ना कहीं ये जो दूरियां हैं वो कभी नहीं मिटेगी। और यही कारण है कि जो आज पवन सिंह ने जो कहा कि भाई हम सेटलमेंट करने को तैयार हैं। अब देखना दिलचस्प रहेगा, देखिए अंजलि जी, कि आखिरकार ये सेटलमेंट किस और जाता है और कितना, क्या डिमांड है ज्योति सिंह का। कि उस वक्त अगर बात चली थी तो 3 करोड़ और एक फ्लैट की बात चली थी, और 3 करोड़ और एक फ्लैट में सेटलमेंट को ज्योति सिंह तैयार भी हो चुकी थी।
लेकिन अब क्या सेटलमेंट है ये मैं भी नहीं जानती। हो सकता है ये बढ़ सकता है, हो सकता है कि ज्योति सिंह को ये बात समझ में आ गई हो कि भाई रिश्ते जोर ज़बरदस्ती के नहीं होती है, ना पवन सिंह को वो ज़बरदस्ती रख पाएगी, क्योंकि ऐसे रिश्ते ज़बरदस्ती में बंधेंगे तो वो फिर एक अलग ट्रायंगल ले लेता है, लाइफ फेल हो जाती है दोनों की। तो कहीं ना कहीं कुछ सेटलमेंट होगा। अब जज साहब ही करेंगे, 3 करोड़ हो या 5 करोड़ हो, अब देखना ये रहेगा कि ज्योति सिंह क्या चाहती है। ज्योति सिंह आसानी से डाइवोर्स दे देगी या फिर जिंदगी भर पवन सिंह के नाम का सिंदूर लगाती रहेगी। आपको क्या लगता है कि पवन सिंह ने क्या ज्योति सिंह की का जीवन जो है वो बर्बाद किया है? क्योंकि देखिए अक्षरा सिंह, उसके बाद ज्योति सिंह और उसके बाद हरियाणा के महिला आयोग में एक मैटर चल रहा है, जिसमें आपको भी पता है कि हरियाणा की एक एक्ट्रेस अंजलि राघव का एक लखनऊ में प्रोग्राम के दौरान पवन सिंह ने कमर छू दिया था। इसको लेकर भी विवाद जारी है। तो बार बार एक इंसान जब कटघरे में खड़ा किया जा रहा है तो आपको नहीं लगता कि वो गलत है? मैं सिर्फ ज्योति सिंह की बात कर रही हूँ। मैं किसी ना ही मुझे अक्षरा सिंह पे इंटरेस्ट है और ना ही मैं ये बात कहूँगी कि अंजलि राघव ने ऐसा बहुत अच्छा किया। बिल्कुल जिस समय आपके साथ कुछ होता है उसी समय आप रिएक्शन दीजिए। जब आप रिएक्ट नहीं की और उस समय आपके मुंह पे हंसी था तो इसका मतलब ये था कि आप भी चाहती थी कि आपको कोई छुए। आप हीरोइन हैं, आप हीरोइन बनना चाहती थी, एक स्टार बनना चाहती थी, और जब 6 महीने बीत गए तब जाके आप ये बातें करती हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि अपने आप को कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनाना चाहती है और पवन सिंह के नाम को बर्बाद करती हैं। पवन सिंह के नाम को इसलिए बर्बाद करती है कि 6 महीने के बाद अगर आप इस तरीके की उलूल झुलूल बात करेंगी तो कोई भी महिलाएं आपको सपोर्ट नहीं करेगी। और मैं कभी ऐसी महिलाओं को सपोर्ट नहीं करती जो ये कहे कि नहीं भाई मैंने उस वक्त कहा था कि पवन सिंह ने गलत किया, लेकिन अब जो है पवन सिंह के साथ गलत हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि भाई उस दिन आप चुप क्यों थी? उस दिन आपके चेहरे में हंसी क्यों थी? नहीं होनी चाहिए हंसी। उस दिन आपने बहुत अच्छी वाली हंसी दिखाई और फिर आप 6 महीने के बाद आप गम में डूब गई और फिर आप महिला आयोग में शिकायत करती हैं। तो एक सॉरी बोल देंगे, इससे ज़्यादा क्या हो जाएगा? तो पवन सिंह एक सॉरी बोलने के लिए आप इस तरीके की अगर हरकत करती है तो मुझे लगता है कि वो गलत है और कलाकारों को इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। नहीं तो पता चला कि जो अंजलि राघव है उनको काम नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर ये लोग आम महिला होती, अगर आम महिलाओं के साथ ऐसा होता तो हम कहते भी ये गलत है, लेकिन ये लोग खुद स्टार है, ये लोग तो खुद जाके चुट्टी कटवाती हैं। तो अब इसमें हम क्या बात करें? 6 महीने के बाद इनको याद आया कि किसी ने मेरा चुट्टी काटा, तो यहाँ पवन सिंह के साथ गलत हो रहा है। बिल्कुल। देखिए पवन सिंह और ज्योति सिंह को लेकर बड़ा फैसला लिया जाना था, जिसमें ज्योति सिंह कोर्ट में नहीं पहुंची थी। उनकी तरफ से उनके वकील ने सभी दलीलों को पेश किया। उसी बीच पवन सिंह पहुंचे थे और सवालों पर नमस्ते करते हुए लोगों को जवाब देते हुए नजर आ रहे थे। देखिए कोर्ट में पवन सिंह ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो ज्योति सिंह के साथ नहीं रहना चाहते हैं। और नहीं, एक बात और मैं कहूँगी कि देखिए आदमी कोर्ट जाते जाते थक जाता है, समझिए इस बात को। जब तारीख मिलती है ना तो एक मानसिक परेशानी होती है, और जब वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा, चाहे वो आम आदमी हो चाहे वो स्टार हो, तो पवन सिंह जैसे लोग जो कि अपने नाम से जाने जाते हैं, आज के डेट में उनका अपना क्रेज है, भोजपुरी के पावर स्टार माने जाते हैं। हालांकि कोई नहीं चाहेगा कि हमें हमारे घर में कोई परेशानी आ जाए, लेकिन ये परेशानी क्यों आई? पत्नी की वजह से आई। आज अगर पति पत्नी एक साथ रहते तो ये परेशानी नहीं, आज कुछ और इनके घर का खुशहाल माहौल होता, बहुत अलग एक लाइफ स्टाइल होता। लेकिन आज यही चीज़ घर के दहलीज जब आप महिलाएं हो चाहे पुरुष हो वो नांगते हैं तो फिर वो कोर्ट और के दरवाजे तक आ जाती है। और तारीख में आने के बाद आप देखिए भीड़ का माहौल, लोग जुड़ जाते हैं, लोग पूछते हैं क्या चाहिए क्या करना है, दोनों परिवार पीसते चले जाते हैं, चाहे वो पवन सिंह के हो चाहे वो ज्योति सिंह के परिवार आपस में पीसते हैं। और इस कहीं ना कहीं और ये एक अखबार का मुद्दा बन जाता है, ये सोशल मीडिया का मुद्दा बन जाता है। जिस तरीके से सोशल मीडिया ने स्टार बनाया, अब ज्योति सिंह भी स्टार हो चुकी है। वो कहीं जाती है तो अब सैकड़ों की तादाद में लोग
भीड़ इकट्ठे हो जाते हैं उनको देखने के लिए। अब वो खुद स्टार है, हमें लगता है कि अब वो कुछ भी करेंगी, चाहे वो जिम जाएंगी, चाहे वो गाना गाएंगी या कुछ भी करेंगी, तो लोग उनको पसंद करेंगे। तो अब कहीं ना कहीं पवन सिंह के वजह से लोग ज्योति सिंह को जानते हैं कि भाई पत्नी है, क्योंकि पत्नी है तभी जानते हैं, पत्नी नहीं रहती तो ज्योति सिंह को कोई नहीं जानता। तो आज जो भी है, जिस माहौल में है, कहीं ना कहीं पवन सिंह का ही देन है जो ज्योति सिंह आज वो उस जगह पे खड़ी है, आज वो खुद एक स्टार बन रही है। तो एक पति के लिए मैं यही कहूँगी कि ना पति के लिए ये दिन अच्छा है, ना एक पत्नी के लिए ये दिन अच्छा है। अगर ये लोग अलग होते हैं तो एक समाज के लिए भी अच्छा है कि भाई अब हर हर कच कच नहीं होगा, मतलब अब इस तरीके की वारदात, अब इस तरीके का सीन फिर से दोबारा नहीं मिलेगा। सेटलमेंट हो जाएंगी और पवन सिंह अपने रास्ते और ज्योति सिंह अपने रास्ते। बिल्कुल, देखिए कोर्ट में पवन सिंह ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो ज्योति सिंह के साथ बिल्कुल नहीं रहेंगे और इसके साथ ही उन्होंने सेटलमेंट की बात पर हामी भर दी है। और देखिए जब भीड़ ने ज्योति सिंह को लेकर पवन सिंह से सवाल पूछे तो इस मौके पर पवन सिंह जो है वो काफी ज्यादा भावुक नजर आ रहे थे। इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे देशवा न्यूज पर।